हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए भूगोल का एक और टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पर्वत। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हमेशा पेपर में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पर्वत को कौन सी श्रेणी में रखा गया है। तो पर्वत को दूसरी श्रेणी में रखा गया है। उच्चावच के आधार पर दूसरी श्रेणी में रखा गया है। तो उच्चावच क्या होता है? देखिए, उच्चावच धरातल की ऊंचाई नीचाई से बनने वाली प्रतिरूप या पैटर्न को कहा जाता है उच्चावच। और पृथ्वी पर 3 प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। प्रथम श्रेणी उच्चावच, इसके अंतर्गत महाद्वीप और महासागरीय बेसिन आते हैं। दूसरी श्रेणी उच्चावच, इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान और झील पाए जाते हैं। तीसरी श्रेणी के उच्चावच सरिता, खाड़ी, डेल्टा, सागरीय जल, भूमिगत जल, पवन, हिमनद आदि को इसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारा मेन टॉपिक है पर्वत। तो ऊपर मैंने बता दिया है कि पर्वत, आप लोगों ने देखा होगा, पर्वत को उच्चावच के आधार पर दूसरी श्रेणी में रखा गया। पर्वत, पठार, मैदान और झील को दूसरी श्रेणी में रखा गया है। तो पर्वत क्या होते हैं? मतलब पर्वत भूसतह पर प्राकृतिक रूप से उठा हुआ हिस्सा होता है जो ज़्यादातर आकस्मिक तरीकों से उभरा होता है। मतलब पर्वत भूसतह पर प्राकृतिक रूप से उठा हुआ रहता है। मतलब इस प्रकार के जो भी रहते हैं इन्हें पर्वत बोला जाता है। ठीक है, तो पर्वत पृथ्वी धरातल पर कुल 26% है। मतलब पृथ्वी की धरातल पर 26% क्या है? पर्वत है। और पर्वत पर विश्व की कुल जनसंख्या का 1% जनसंख्या निवास करती है। मतलब टोटल विश्व की जितनी जनसंख्या है उन जनसंख्या में से 1% जनसंख्या पर्वत पर निवास करती है। ठीक है, पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है? पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है वलित पर्वत, जिसे फोल्ड माउंटेन कहते हैं। दूसरा अवरोधी पर्वत, जिसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। तीसरा ज्वालामुखी पर्वत, जिसे वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं या फिर संचित पर्वत भी कहा जाता है इसे। और चौथा है अवशिष्ट पर्वत, जिसे रेसिडुअल माउंटेन कहा जाता है। अब इन चारों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है हमारा वलित पर्वत। वलित पर्वत को मोरदार पर्वत भी कहा जाता है। तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा भूपटल की चट्टानों में वलय क्रिया से विकसित पर्वत को वलित पर्वत कहा जाता है। वलय क्रिया मतलब फोल्डिंग प्रोसेस। मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है, इस प्रकार से जो भी सतह है, यहाँ 2 सतहों के बीच में जब एक दूसरे से टकराती हैं तो एक मुड़ जाती हैं, मुड़ करके एक ऊपर की तरफ उठ जाती हैं और वलित पर्वत का निर्माण करती हैं। इसका पूरा कारण है पृथ्वी के अंदर की शक्तियों का हलचल जो भी होता है उसी के कारण वलित पर्वत का निर्माण होता है। कौन कौन से वलित पर्वत हैं जो मुख्य हैं, पेपर में आते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। पहला है उत्तरी अमेरिका का रॉकी पर्वत, दक्षिणी अमेरिका का एंडीज पर्वत, यूराल का आल्प्स पर्वत, एशिया का हिमालय और यूराल पर्वत। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो हिमालय पर्वत है ये भी किसका एग्जाम्पल है? वलित पर्वत का ही एग्जाम्पल है। यूरोप और एशिया के बीच स्थित एटलस पर्वत भी वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत भी वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। उसके बाद है उत्तरी अमेरिका का एप्लेसियन पर्वत। यह सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत है। इस पर्वत को सबसे प्राचीन माना जाता है कि सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत यही एप्लेसियन ही है। ठीक है, और एप्लेसियन पर्वत से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कोयला निकाला जाता है। इस पर्वत से, ये जो है उत्तरी अमेरिका में एप्लेसियन पर्वत है, इसमें सबसे ज़्यादा कोयला निकाला जाता है। हम लोग एक एक मतलब कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो पेपर के नज़रिए से इम्पोर्टेंट। जैसे पेपर में सीधे 1 लाइन पूछ लेता है कि चारों पर्वत में से सबसे ज़्यादा विश्व में कौन सी पर्वत पाई जाती है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा मोरदार पर्वत पाए जाते हैं। वलित पर्वत संसार में सबसे ऊंचे पर्वत हैं। मतलब सबसे ऊंचे पर्वत, जैसे कि ऊपर मैंने बताया कि हिमालय सबसे ऊंचा है हमारे पृथ्वी पे, जिसका निर्माण वलित पर्वत जिसको वलित पर्वत के अंतर्गत रखा गया। तो वलित पर्वत संसार के सबसे ऊंचे पर्वत हैं। तीसरा है वलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है? वलित पर्वत का निर्माण परतदार या अवसादी चट्टानों के द्वारा होता है। वलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है? अवसादी चट्टानों के द्वारा होता है।
इन पर्वत में जीवाश्म पाए जाते हैं। एंडीज पर्वत विश्व में सबसे लंबी श्रृंखला है। सबसे लंबी श्रृंखला है विश्व में एंडीज पर्वत, जो यहाँ ऊंचे में तो हिमालय है और लंबे में एंडीज पर्वत है। लगभग 7,000 किलोमीटर का है ये। हिमालय के स्थान पर किसी समय तैतीस सागर हुआ करता था। तो वलित क्रिया के कारण, मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण कुछ पृथ्वी के अंदर हलचल हुई और दो सतहों के टकराने से एक सतह मुड़ गई और हिमालय का निर्माण हुआ, जहाँ कभी 33 सागर हुआ करता था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अगला हमारा अवरोधी पर्वत, जिसे भ्रंशोत्थय पर्वत भी कहा जाता है या फिर ब्लॉक माउंटेन। इसका निर्माण कैसे होता है? आंतरिक हलचल के कारण चट्टानों का मध्य भाग नीचे धंस जाता है, तब अवरोधी पर्वत का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कोई पर्वत है, मतलब इस प्रकार का कोई पर्वत है, इस प्रकार का कोई पर्वत है, यहाँ इसका मध्य भाग नीचे धंस जाता है, इसका मध्य भाग नीचे धंस जाता है। तो जब अगर मध्य भाग नीचे धंस जाएगा, जब ये मध्य भाग नीचे धंस जाएगा तो यह ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि इस प्रकार का लगेगा। मान लीजिए ये मध्य भाग नीचे धंस गया तो ये दो साइड के पर्वत ऊंचे उठे प्रतीत होंगे, तब इन्हें अवरोधी पर्वत का निर्माण होता है। और जो नीचे धंसा हुआ भाग रहता है, इसे रिफ्ट घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे रिफ्ट घाटी बोला जाता है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है, जो लगभग 4,800 किलोमीटर लंबी है। इसे रिफ्ट घाटी बोला जाता है। पेपर में ये भी पूछ लेता है कि रिफ्ट घाटी का निर्माण कौन से पर्वत में होता है, तो अवरोधी पर्वत में रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। अब कौन कौन से रिफ्ट अवरोधी पर्वत की एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे पहला है जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, फ्रांस का वाजेस, पाकिस्तान का याद रहना चाहिए, पाकिस्तान का कौन सा है? सॉल्ट रेंज भी अवरोधी पर्वत का एग्जाम्पल है। यूएसए का सिएरा नोआद, यह संसार का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन है। मतलब सिएरा नोआद यह संसार का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन है। भारत में कौन कौन से हैं ब्लॉक माउंटेन, मतलब अवरोधी पर्वत? विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता, नीलगिरी पर्वत, ये भारत के अवरोधी पर्वत हैं। ठीक है, अगला है हमारा संचित पर्वत। संचित इनका निर्माण कैसे होता है? संचित पर्वत का ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले विभिन्न पदार्थों जैसे के जमाव से विकसित पर्वत को संचित पर्वत कहते हैं। मतलब विभिन्न ज्वालामुखी के अंतर से जो भी पदार्थ निकलते हैं, उनके जम जाने के कारण ही इस पर्वत का निर्माण होता है। जैसे मिट्टी, बालू, कंकड़, लावा, मैग्मा, इन सब के एक स्थान पे जमा होते रहने से ही संचित पर्वत का निर्माण होता है। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? जैसे इटली का विसुवियस और एटना, ये दोनों संचित पर्वत के एग्जाम्पल है। जापान का फ्यूजियामा, अफ्रीका का किलिमंजारो और केन्या, चिली का एकांकागुआ, म्यांमार का माउंट पोपा, ये पांचों हैं जो संचित पर्वत के अंतर्गत आते हैं या फिर ज्वालामुखी के पर्वत के अंतर्गत आते हैं। इनका निर्माण ज्वालामुखी के अंदर से निकली पदार्थों से जमा होने के कारण से हुआ है। अगला है हमारा आखिरी अवशिष्ट पर्वत। सभी पर्वत जो एक लंबे समय से अपरदन क्रिया से बने हैं, उन्हें अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। ये मान लीजिए कोई पर्वत है, ये किसी हवा द्वारा धीरे धीरे यहाँ से इसका जो अपरदन होता रहा और किसी जगह दूसरे जगह पे जाके जमा होता रहा, तो उसे ही अवशिष्ट पर्वत बोला जाता है, जिसे रेसिड्यूल माउंटेन कहा जाता है। ज़्यादातर ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं? जैसे भारत का अरावली, महादेव की पश्चिमी घाटी पहाड़ी, या फिर स्कॉटलैंड की पहाड़ियाँ। स्कॉटलैंड की पहाड़ियाँ जो हैं, स्कॉटलैंड की जितनी पहाड़ियाँ हैं लगभग इसी का एग्जाम्पल है। तो अरावली पर्वत एक पेपर में आता है हमेशा कि सबसे विश्व प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत माना जाता है। इस वर्तमान समय में जो इस समय सबसे प्राचीन पर्वत है वो अरावली पर्वत है। क्योंकि अभी जो मान लीजिए यहाँ ऊपर मैंने बताया कि अपरदन से जमा हुआ है, तो मान लीजिए कोई पर्वत है यहाँ, लेकिन पर्वत पूरी अच्छे से नहीं है, इसका कोई कहीं
भाग बांटा नहीं गया तो इससे जमा होने के कारण दूसरी जगह पे एक पर्वत जमा हो गए। जैसे रेगिस्तान में ज़्यादातर होता है, जहाँ भी गड्ढा रहता है, खाई रहती है, वहाँ पे एक टीला जैसा बन जाता है। ऐसे इसी प्रकार का एग्जाम्पल है ये सबसे बढ़िया अवशिष्ट पर्वत। अब हम लोग आखिरी में देख लेते हैं, पेपर में सीधे पूछता है कि पर्वत निर्माण के संबंधित विभिन्न सिद्धांत किसने किसने कौन से सिद्धांत दिए थे। तो भू सिद्धांत किसने दिया था, कोबर ने। तापीय संकुचन का सिद्धांत जेफरीज ने। महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत डेली ने। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था, वैगनर ने। संवहन तरंग का सिद्धांत किसने दिया था, होम्स ने। और रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत किसने दिया था, जोली। प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत किसने दिया था, हैरी हेस ने। हैरी हेस ने सिद्धांत दिया था, लेकिन इसे वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय डब्ल्यू जे मॉर्गन को दिया जाता है। डब्ल्यू.जे. मॉर्गन को दिया जाता है। प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत से 1965 में खोजा गया था हैरी हेस के द्वारा। ठीक है।